इस वक्त देश में मंदिर और मस्जिद का मामला काफ़ी चर्चाओं में है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिया धर्मगुरु यासूफ अब्बास जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो माहौल चल रहा है इस समय मंदिर मस्जिद का, जहां मस्जिद हैं वहां पे मंदिर खोजी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़े अफसोस की बात है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है कि मुल्क को सेहतमंद होने के लिए मंदिर मस्जिद विवाद में ना पड़ के हमें कोशिश इस बात की करना चाहिए कि हम देश को किस तरीके से एकता में बांध सकें। और बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की बात हो रही है, जिस तरीके से अजमेर को कंट्रोवर्सी में डाला जा रहा है। अजमेर में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जाते हैं। आप जाके अजमेर में खड़े होकर 1 घंटा देखिए, मुसलमान अगर से 20 जा रहा है तो हिंदू 50 आ रहा है। तो वहाँ के ऊपर अजमेर से एकता का मैसेज दिया जाता है, शाह हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन। ये क्या है? इमाम हुसैन इंसानियत के रहबर थे, वो वही मैसेज दे रहे हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि कुछ ऐसी ताकतें जो हैं हर मस्जिद के नीचे जिसको देख रहे हैं उसके अंदर से मंदिर ढूंढने की, शिवलिंग ढूंढने की बात कर रहे हैं। गरीबी पर कोई बात नहीं करता, बेरोज़गारी पर कोई बात नहीं करता, जहालत पर कोई बात नहीं करता, बढ़ती हुई महंगाई पर कोई बात नहीं करता। ये क्या मसला है? आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? और हमारे पड़ोसी जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो पूरी तरीके से इसके अंदर एक्टिव रहते हैं। हिंदुस्तान की कोई भी चीज़ मिले वो उसको उठा के और उसको तश्तबाम करने की कोशिश करते हैं, झंडे पर चढ़ाने की। लिहाजा कोशिश इस बात की होना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान आपस में न लड़े। क्या लगता है आपको कि ये जो मामले होते हैं, इनका मामला जो पड़ोसी मुल्क जिनकी आपने चर्चा की, क्या इसका वो फ़ायदा उठाते हैं? पूरी तरीके से फ़ायदा उठाते हैं और वो उसकी पब्लिसिटी करते हैं। सवाल यह कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कुछ हो रहा है, क्योंकि हम लोग देश विदेश के दौरे पर जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें अपने मुल्क में नहीं पता चलता कि ये हो रहा है। अभी मैं लंदन में था, मैं आपको बताऊं, मैं लंदन में था, मैं वहाँ नॉर्थहैम्पटन में था, बर्मिंघम में था। तो वहाँ लोग कहने यहाँ तो आपके यहाँ बड़ा ख़राब माहौल है और मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है और मुसलमान वहाँ के ऊपर सांस लेना मुश्किल हो रही है। तो हमने कहा अगर हम खुल के सांस लेते हैं तो हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में सांस लेते हैं। हमें सऊदी अरब में हम सांस नहीं ले सकते हैं जो इस्लामी देश है, क्योंकि ये सब आतंकवाद को, सऊदी अरब हो या पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, ये सो कॉल्ड इस्लामी देश हैं, यहाँ से आतंकवाद पनप रहा है। मगर हिंदुस्तान की छवि को बाहर आपसी झगड़ों ने इतना ख़राब किया है कि बाहर का बैठा हुआ आदमी हमारे मुल्क को इस ख़राब निगाह से देख रहा है कि मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। जो संभल की घटना हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कौन है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि संभल में जो खूनी होली खेली गई, तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार को बाकायदा इसके ऊपर सख्त तरीके से एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन लोग हैं इसके पीछे। जो लोग भी हों उनको सख्त से सख्त कार्रवाई मिलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। और जो बेखता लोग मारे गए, देखिए दंगों में बेखता आदमी मारा जाता है, जिसको काम करना होता है वो काम करके निकल जाता है। तो जो बेखता लोग मारे गए उनको एक सरकारी नौकरी और कम से कम 25-25 लाख रुपए उनके परिवार को देना चाहिए, ताकि उनका फिर से जीवन जो है वो पटरी पर आ सके। इसलिए कि संभल के अंदर जो घटना घटी वो निहायत अफसोसनाक है और जिस तरीके से सर्वे का तड़पड़ हुक्म दिया गया, इसके पीछे पूरी साजिश नज़र आती है कि ये पूरी साजिश का, एक तरफ फाइलें पड़ी हुई हैं, परसों पड़ी हैं, 10-10 बरस पड़ी है, नंबर नहीं आ रहा है, डेट पर डेट मिल रही है, 1 मिनट में तड़पड़ आपने जो सर्वे का आर्डर कर दिया और सर्वे टीम के साथ में एक वर्ग विशेष नारेबाजी करता हुआ साथ आ रहा है। तो कौन बर्दाश्त करेगा इसको लेकर आपस में क्लैश तो होना ही है। लिहाजा इस मुल्क के अंदर क्लैश ना हो, हिंदू मुसलमान से न लड़े, मुसलमान हिंदू से न लड़े, बल्कि लड़ाई लड़े गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के ख़िलाफ़। जितना जितना हम गरीबी बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे उतना उतना हमारा देश तरक्की करेगा। ये बताइए कि एक पक्ष जाता है निचली अदालत और वहाँ से आदेश होता है सर्वे को लेकर के, वो मांग करते हैं कि फला मस्जिद में यहाँ पे मंदिर होने के प्रमाण हैं या इसकी जांच की जाए। निचली अदालत इस पर जांच करने का आदेश, सर्वे करने का आदेश देती है। इसमें दिक्कत कहाँ नज़र आ रही है आपको? देखिए, मस्जिद वहीं पर बनती है जहाँ के ऊपर कोई गज़बी जगह ना हो, छीनी हुई जगह ना हो, कोई किसी से ऐसी जगह ना हो जो कंट्रोवर्सी में रही हो। आप आज कहीं पर कह दीजिए कि इसके नीचे मंदिर है, तो ये तो मंदिर को भी गलत कहना है ना। आज अयोध्या में कितनी लड़ाई हुई, आज कितने लोग अयोध्या जा रहे हैं। आप एयरपोर्ट पर खड़े होकर देखिए कितनी फ़्लाइट्स उतर रही थी, सारी कंपनियों ने अपनी फ़्लाइट्स वापस ले ली है। सिर्फ एक एयर इंडिया और चंद फ़्लाइटों के अलावा कोई फ़्लाइट अयोध्या में नहीं उतर रही है। काहे के लिए नहीं उतर रही है? इस वक्त
अवाम मंदिर मस्जिद नहीं चाहता है। अवाम चाहता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर सेफ हो, हमारे बच्चे का मुस्तकबिल सेफ हो, हमारा कल आने वाला अच्छे तरीके से गुजर सके। आपने अयोध्या की बात की तो कई मौलानाओं ने अलग अलग जगहों पर उन्होंने कहा कि यदि बाबरी मस्जिद पर हम लोग शांत नहीं हुए होते तो ऐसी घटनाएं देश में इस वक्त नहीं हो रही होती। आप क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है देश की, उसने जो भी फैसला दिया उसको हम लोगों ने सबने मिलकर एक्सेप्ट किया। अब जो लोग ये बात बयान दे रहे हैं वो मुल्क के अंदर फिर से अशांति पैदा करना चाहते हैं, लिहाजा वो जानबूझ के ये बयान दे रहे हैं, लिहाजा उनके बयानों पर भी रोक लगने की ज़रूरत है। अजमेर शरीफ पर जब सर्वे होने की बातचीत आई तो इसके बाद लोगों ने कहा कि कई मौलानाओं ने कहा कि हम शहादत के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप इसको कहाँ उचित ठहराते हैं? क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, इसमें सरकार से बात करना चाहिए, इसके अंदर सरकार से बात करें और ज़िम्मेदारों से बात करें, क्योंकि हमारी अजमेर का बहुत ज़बरदस्त एक इतिहास है और यहाँ के ऊपर न शहादत की बात है न जेल जाने की बात है। ये टेम्परेरी फेस से, वक्ती फेस से उठता रहता है और उठने के बाद धीरे धीरे ये सब शांत हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। संभल में प्रशासन के ऊपर पथराव भी किया गया। आप अपने लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के हवाले से कि देखिए, पुलिस के हाथ में असलहा होता है, लाइसेंसी बंदूक होती है, आपके हाथ में पत्थर होते हैं, पत्थर से असलहे को न टकराइए। आप पुलिस आपके सुरक्षा के लिए खड़ी है, ना कि आपको मारने के लिए खड़ी है। आप कम से कम कोशिश इस बात की कीजिए कि आप आपस में तालमेल बना के एक अच्छा माहौल पैदा करें। यही एक सेहतमंद सूबे और सेहतमंद मुल्क की अलामत है। ठीक है, तो सुना आपने यासूफ अब्बास जी को, जो शिया धर्मगुरु हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो देश को ज़रूरत है वो शांति की ज़रूरत है। मंदिर अथवा मस्जिद के लड़ाई की अथवा दो कौमें आपस में लड़ाई करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा हो भी रहा है तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।